वो बना रहे हैं ब्राह्मणों को। वो ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनका मारो जूता चार, ये मायावती जी का ये काम था। आज वो भी ब्राह्मण सभा कर रही हैं। तो ब्राह्मण ये भूल गया है? कहीं नहीं भूला है, कभी नहीं भूलेगा। अगर हिंदुस्तान को रखना है तो हिंदुओं को भाजपा को लाना पड़ेगा, हर कीमत पे लाना है जी। वैसे ये हिंदुस्तान बचेगा नहीं। आज राम राज है और इसी से वो लोग परेशान हैं, जनता नहीं परेशान है। तो जनता खुश है बीजेपी? जनता बहुत खुश है बीजेपी से। एक पैसा अगर वहाँ से भेजते हैं तो सीधे किसान के खाते में पहुँचता है। एक पैसा कहीं इधर उधर बंदरबाट नहीं हो रहा है। आज 2000 किसान निधि हमको अभी 9 तारीख को फिर मिला है, हमारे मोदी जी ने दिया है। अच्छा, तो मतलब किसानों के लिए कर रहे हैं बीजेपी? अरे बहुत बहुत कर रहे हैं किसान के लिए बीजेपी। अच्छा। आज तक किसी ने पूछा नहीं था किसान को। तो फिर राकेश टिकैत क्यों बरगला रहे हैं किसानों को? राकेश जी को तो राजनीति में बरगला रहे हैं। ये कांग्रेस का देन है बरगलाने का। उसमें भाजपा या सपा या और कोई किसान या थोड़ी जा रहा है उसमें सब पार्टी वाले जा रहे हैं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं अब यूपी घेरेंगे आके, जैसे दिल्ली घेरेंगे तो उनके ऊपर डंडा पड़ जाएगा, किसान उन पर चला देगा डंडा। क्या है, हमको बर्बाद करने? यहाँ अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, अच्छे फसल पे हो रहा है हमारा, अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ, हर आदमी सुखी, राम राज है हमारे यहाँ। आज हम लोग जहाँ मन हो तहाँ सोएं, चोर का नाम कहीं है ही नहीं। हमारी बहन बेटियाँ मन हो जिस रोड पे घूमें, कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। तो ऐसी सरकार हमें चाहिए। योगी जी तो राम भक्त आदमी हैं, वो उनको तो पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं। कभी उन लोग पैसे की काम नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास बहुत ऐसी मठ चल रहे हैं, इतना पैसा उनके पास है कि वो जनता को खुद बांटते हैं। अच्छा। आज देखिए राशन फ्री मिल रहा है, केंद्र सरकार भी फ्री दे रही है, राज्य सरकार भी फ्री दे रही है। इतना जनता खुश है कि किसी को पिसाने कुटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फर्स्ट क्लास का ले आओ, ऐसा चावल देती है कि तुरंत ना विचारना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए यूपी इलेक्शन आने वाला है, लगातार हम यूपी इलेक्शन की कवरेज यहां पर कर रहे हैं। जातिवाद की बहुत ज़्यादा बात होती है हर सरकार में, किसी भी सरकार की हम बात करें, लेकिन जब हम जनता के पास जाते हैं तो जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम कर रही है यहाँ पर जातिवाद तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता है सरकार में। लेकिन वहीं बात करें अभी अखिलेश यादव की या फिर ममता मायावती जी की, तो ब्राह्मण सम्मेलन अब शुरू हो गया है। दोनों की ही तरफ से दोनों ही ब्राह्मण को आगे लाने की बात करें, ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है। तो इस वक्त मैं बलरामपुर गांव में हूँ, काफ़ी सारे ब्राह्मण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो हम असलियत इन ब्राह्मणों से ही जान लेते हैं क्या सच में यूपी के ब्राह्मण मायावती और अखिलेश के साथ जाना चाहेंगे या फिर इस बार भी बाबा को लाना चाहेंगे। अंकल जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। राम जागर पांडे। ये बताइए, अखिलेश यादव ब्राह्मण को साथ लाने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, क्या लगता है ब्राह्मण जाएगा उनके साथ? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो गोली चलवाया राम भक्तों पे, वो ब्राह्मण भूला नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि कोई भूल गया हो। और उन्होंने बहुत अत्याचार किया है। मुलायम सिंह का शासन था, गोली चलवाया। अखिलेश यादव आए तो भैंस रखाना पड़ा है, चोरी करवाते थे, वो जनता भूली नहीं है। फिर भी अभी हम लोगों को तो राम लक्ष्मण की जोड़ी मिल गई है। उधर केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी, ये दो आ गए हैं, देश का सुधार हो गया। नहीं तब तक तो देश बर्बाद हो गया होता। अयोध्या में गोली चली थी और फिर जेल में बंद करके वो सरिया चार्ज करवाता था शाम को कि हम लोग जानते हैं उसका हाल क्या किया था उन्होंने। और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार जब आई तो किसी की भैंस गांव में नहीं रहने दिया। टेम्पो लाते थे, लाद लेके चले जाते थे रात रात, वो हाल किया उन्होंने। अखिलेश यादव क्या सोच के अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? क्या उन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं ब्राह्मणों के, इसलिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? वो बना रहे हैं ब्राह्मणों को। वो ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनका मारो जूता चार, ये मायावती जी का ये काम था। आज वो भी ब्राह्मण सभा कर रही हैं। तो ब्राह्मण ये भूल गया है? कहीं नहीं भूला है, कभी नहीं भूलेगा। अगर हिंदुस्तान को रखना है तो हिंदुओं को भाजपा को लाना पड़ेगा, हर कीमत पे लाना है जी। वैसे ये हिंदुस्तान बचेगा नहीं। अच्छा, तो मायावती जी पहले ये बोला करती थी जो आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले ब्राह्मण के साथ जब आई थी तो जीत गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दलितों पर ध्यान देना शुरू करा, अति पिछड़ों पर ध्यान देना शुरू करा। ऐसा किया उन्होंने, जब जीत गई वो तो ब्राह्मण पर वो उन्होंने वो हर जगह लगवाना शुरू कर दिया।
उन्होंने एक पक्ष का काम किया केवल, ब्राह्मणों को दबाने के लिए जरा सा आपको पैसा दे दिया, आप जाके मुकदमा लिखा दिया, हम हरिजन एक्ट में बाज गए। अच्छा। कुछ करें ना करें, वहाँ पैसा देना था, पैसा मिलता भी था सरकार से, इसलिए उन दूसरे से रिपोर्ट करवा के हमारे ऊपर और हरिजन एक्ट लगवा देती थी। अच्छा, तो बीजेपी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे कि आप चाहते हैं कि इस बार भी उन्हीं की सरकार? अच्छा देखिए, बीजेपी की बात न पूछिए कि क्या नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार तो एक ऐसी सरकार आई है कि जो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, उसने जात पात नहीं बांटा। पहला काम तो उसने ये किया। दूसरा बात उन्होंने किया कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें देश का नुकसान हो। पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते थे तब उनका कोई गणना नहीं होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री को निमंत्रण आता है विदेशों से कि आप आइए। क्यों आता है? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री सच्चा है, ईमानदार है और काम करने वाला है। वो 18 घंटे काम करता है। हम किसान हो करके 8 घंटे नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है। और हमारे योगी जी तो राम भक्त आदमी हैं, वो उनको तो पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं, कभी उन लोग पैसे की काम नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास बहुत ऐसी मठ चल रहे हैं, इतना पैसा उनके पास है कि वो जनता को खुद बांटते हैं। आज देखिए राशन फ्री मिल रहा है, केंद्र सरकार भी फ्री दे रही है, राज्य सरकार भी फ्री दे रही है। इतना जनता खुश है कि किसी को पिसाने कुटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फर्स्ट क्लास का ले आओ, ऐसा चावल देती है कि तुरंत ना विचारना नहीं है। आप किसानों की बात करें, आप खेती करते हैं ना? हाँ जी, मैं लेकिन राकेश टिकैत का तो कुछ अलग ही कहना है कि किसानों को बहुत दुखी कर रखा है। वो लखनऊ गिरने की बात कर रहे हैं। नहीं जी, कदापि नहीं। वो तो एक राजनीति में फंसे हैं, वो किसान में नहीं फंसे हैं। वो किसान नहीं कर रहा है, उसमें तो राजनीति लोग कर रहे हैं। ये लोग कौन है जो धरना करने बैठे हैं? ये सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी कांग्रेस के लोग हैं ये। अच्छा। ये तो सरकार को फेल करने की जरूरत हमसे, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचार चलता था, मुलायम में अत्याचार चलता था, अखिलेश यादव में चोरी चलता था, मायावती में हरिजन एक्ट चलता था। ये सब चीज़ें होने नहीं पा रही भाजपा में। हमारे योगी जिस दिन शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे प्रदेश में वही आदमी रह सकता है जो चोरी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा। अगर चोरी बदमाशी करेगा तो मेरे पास 2 रास्ता है, उस पर कोई जाना नहीं चाहता है। वो 2 रास्ते कौन है? या तो जेल है या तो सीधे ऊपर है। जितने बदमाश थे या तो यूपी छोड़ के चले गए हैं या तो वो धंधा करना बंद कर दिए। और जो धंधा करते मिलता है वो बख्शा नहीं जाता है। लेकिन एनकाउंटर पे भी तो सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष एनकाउंटर पे भी सवाल उठाता है। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष का तो ये काम है, क्योंकि उन्होंने सही काम किया नहीं अभी तक। वो अभी आपसे मैंने बताया कि तो चोरी करवाना, कि तो भ्रष्टाचार करवाना, कि तो हरिजन एक्ट लगवाना, यही उनका काम था। अब आज अच्छा काम जो हो रहा है तो अच्छे काम पे उनको रास्त नहीं आ रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी जी सुबह 4 बजे उठ के करते क्या है, पूजा पाठ तो हम भी करते हैं, जबकि एक पिछले इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि वो पूजा बिल्कुल नहीं करते थे, तो इलेक्शन आने पर पूजा करने लगे हैं। अब पूजा क्यों नहीं करने लगे? पूजा अब क्या करेंगे? वही पूजा करते हैं कि भगवान हमको किसी तरीके से लाओ, हम फिर लूट खसूट करें। तो आ जाएंगे क्या पूजा करने से? कभी नहीं आएंगे, भगवान उनको जानते हैं। क्योंकि सरजू जी में इतने लाशें पटवा दिया था उन्होंने, वो जनता भूली नहीं है, जनता जानती है सब कुछ। जी। उनको कभी आने का ख्वाबे न देखें वो। अच्छा। अब भाजपा को कोई हटा नहीं सकता है। अच्छा, ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि योगी जी साधु हैं तो वो मंदिर में जाके बैठे, अखिलेश जी राजा बनेंगे इसके यूपी के। देखिए, वो साधु तो जरूर हैं, और इस समय में ये कलयुग का ज़माना है, इसमें अगर साधु नहीं राज करेगा तब ये देश नहीं बचेगा। अगर साधु ही राज करेगा तब तो उसको पता लगेगा। देखिए, जो छोटे तबके से उठ के ऊपर जाएगा वो छोटे आदमियों का दर्द जानेगा। हमारे मोदी जी अपने पिता का सहयोग करते थे, रेलवे पे चाय देते थे। आज वो गए हैं वहाँ केंद्र में, प्रधानमंत्री बन गए, तो उनको छोटे बच्चों का, छोटे आदमियों का ध्यान है कि छोटा व्यक्ति कितना परेशान होता है, उनको पता है ना। इसलिए वो हम लोगों, पहले राजीव गांधी एक बार संसद में बोले थे कि मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ जब, तो वहाँ 15 पैसे जनता तक पहुँचती है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार लोग थे। और हमारे मोदी जी 1 पैसा अगर वहाँ से भेजते हैं तो सीधे किसान के खाते में पहुँचता है। 1 पैसा कहीं इधर उधर बंदरबाट नहीं हो रहा है। आज 2000 किसान निधि हमको अभी 9 तारीख को भी मिला है, हमारे मोदी जी ने दिया है। अच्छा,
अच्छा, तो मतलब किसानों के लिए कर रहे हैं बीजेपी? अरे बहुत बहुत कर रहे हैं किसान के लिए बीजेपी। अच्छा, आज तक किसी ने पूछा नहीं था किसान को। तो फिर राकेश टिकैत क्यों बरगला रहे हैं किसानों को? राकेश जी को तो राजनीति में बरगला रहे हैं, ये कांग्रेस का देन है बरगलाने का। उसमें भाजपा या सपा या और कोई किसान या थोड़ी जा रहा है उसमें, उसमें सब पार्टी वाले जा रहे हैं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं अब यूपी घेरेंगे आके, जैसे दिल्ली यूपी घेरेंगे तो उनके ऊपर डंडा पड़ जाएगा, किसान उन पर चला देगा डंडा। क्या है, हमको बर्बाद करने यहाँ? अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, अच्छे फसल पे हो रहा है हमारा, अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ, हर आदमी सुखी, राम राज है हमारे यहाँ। आज हम लोग जहाँ मन हो तहाँ सोएं, चोर का नाम कहीं है ही नहीं। हमारी बहन बेटियाँ मन हो जिस रोड पे घूमें, कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। तो ऐसी सरकार हमें चाहिए। जब किसान खुश है तो फिर ये कौन है जो ऐसे बैठ के सरकार का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसा काम करो कि ताकि इनको भ्रष्ट करो और हम लूटें खाएं। लूटना खाना इनका बंद हो गया है, तो अब लूटने खाने का समय नहीं आ पाएगा। जनता बहुत चालाक है, पढ़ी लिखी कुछ जनता हो गई है, अब कुछ देख भी रही है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। आज मोदी जी आप कह रहे हैं योगी जी को, आप मैं योगी जी पे ला रहा हूँ, योगी जी को सब कह रहे हैं कि वो संत हैं। जब संत हैं तभी तो एक पैसा की हेरा फेरी नहीं करते हैं वो। नहीं, अगर वो बेईमान होते तो वो भी कहते हैं इतना रुपया लाओ मार के रखें, जनता तक क्यों जाने दें। लेकिन वो संत हैं तभी हम लोगों तक पहुँचाते हैं हर सामान। कहीं भी रोड ले लीजिए, रोड चलना है दुश्वार सा जिस पे आप खड़े हैं, लेकिन हमारे मोदी जी का देखिए दिन, हमारे योगी जी का देखिए दिन। किसी गांव में आप चले जाइए, सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, गरीबों के घर गैस कनेक्शन ले लीजिए, लैटरिंग ले लीजिए, क्या बाकी रखा उन्होंने, हर घर में पहुंचा दिया। जी, हम लोग कभी गैस का खरीद सकते थे? कभी नहीं। लेकिन हम लोग को फ्री गैस कनेक्शन मिल गया, फ्री जो है बिजली मिल गई। उसका हमारे यहाँ सब खंभे खींच गए, सबको बिजली मिलने लगी। लैट्रिन का पैसा 12,000 रुपये का चेक हम लोगों को मिल गया कि बनवा लीजिए। आज हमारी बहन बेटियाँ रोड पे नहीं जाती हैं लैट्रिन के लिए, अपने घर में बन गया। अच्छा बाबा जी, एक सवाल और बताइए कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जनता जो ब्राह्मण है ना वो नाराज़ है बीजेपी से, क्या सच है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनका भ्रम फैलाना है। वो भ्रम फैला रहे हैं कि हम ये कहें कि ब्राह्मण नाराज़ है। ब्राह्मण कभी नहीं नाराज़ हो। ब्राह्मण की ही पार्टी है भाजपा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों की है। उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कर्म क्षेत्र है हमारे यहाँ। ये जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से राजनीति का शुरुआत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। आपके पीछे इसी जगह पर शाखा लगाते थे हमारे अटल बिहारी जी। और उन्होंने कहा था कि एक दिन ये ऐसा आएगा कि ये देश बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा। वो दिन आज आ गया। आज राम राज है और इसी से वो लोग परेशान हैं, जनता नहीं परेशान है। तो जनता खुश है बीजेपी? जनता बहुत खुश है बीजेपी से। जनता। आपका क्या नाम है सर? ऋषिराज मिश्रा। अच्छा सर, बताइए कि सच में ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से? क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? नहीं, ये तो विपक्षियों का एक मुद्दा है कि ब्राह्मण नाराज हैं, और जो नहीं थे वो नहीं रहेंगे इस बार भी, और जो थे वो रहेंगे, सीधी सी बात है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं तो है। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, मायावती कर रही हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव में? देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है अपना अपना विपक्षियों का। जैसे मुद्दों को लोग भटका रहे हैं, ब्राह्मणों के नाम पे भटका रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण के ही जाएगा। अंततः जो है 80% ब्राह्मण भाजपा के साथ ही रहेगा। अच्छा, भाजपा के साथ रहेंगे आप, ठीक है। आप भी अजीत आगे, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार मिश्रा। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये ब्राह्मण सम्मेलन करने से क्या ब्राह्मण जाएगा अखिलेश यादव मायावती? ब्राह्मण सम्मेलन करने से कोई मतलब नहीं है। आप वो दिन याद करिए जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी अयोध्या में। आज जा करके अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। वोट के लालच में कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में आ रही है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है बीजेपी पर, बहुत सारी चीज़ें जैसे हिंदू मुस्लिम कराती है योगी सरकार। हमला करना तो एक दूसरे का काम है। हाथी चलती है, कुत्ते भूकते हैं, तो उससे क्या मतलब है भाई? हाथी चलेगी, कुत्ते भूकेंगे, तो कोई मना तो कर नहीं सकता है, उनकी आदत में है।
अगर जातिवाद की बात करें तो आपको क्या लगता था कि जातिवाद किस सरकार में? जातिवादी वाली सारी व्यवस्था सब कुछ खत्म हो गई। अब पहले हुआ करती थी क्या? हाँ पहले थी। किस सरकार में ज्यादा थी? अब मान के चलिए बसपा में थी, सपा में थी, सारी सरकारों में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई जात बात नहीं है। अगर इस कोरोना काल में राशन बटा है तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये राशन हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को क्यों दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भारत के धरती पे जितने लोगों का जन्म हुआ है इसमें सबका अधिकार है, सबको बराबर मिलना चाहिए। अभी आप देख लीजिए आवास मिला है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दिया गया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो ज़्यादा राशन मुसलमान ले रहे हैं। कोरोना काल में हमारे जितने विधायक थे, जितने एमपी थे, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने मिल करके कोरोना काल से लड़ाई लड़ा है और किट बांटा है, जा करके मास्क गांव-गांव में बांटा है, सैनिटाइजर बांटा है। अब इससे बेहतर सरकार और कौन हो सकती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो मुस्लिमों की दुश्मन है, बीजेपी तो मुस्लिमों के बारे में सोचती नहीं है। ओवैसी जी कोई खुदा तो है नहीं कि जो वही कह देंगे वही मान्य हो जाएगा। हर आदमी के पास विवेक है, हर आदमी के पास बुद्धि है, अपने विचार से चलता है। कुल मिला करके हमारा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से अभी अलग नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था अखिलेश यादव से कि हम आपके साथ गठबंधन तब करेंगे अगर आप एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे सपा सरकार में। तो मतलब वो ये बताइए कि जो अपने पिता के भाई को, चाचा जी को पार्टी में रहने के लिए नहीं कह रहा, वो दूसरे को गद्दी बैठाएगा। पहले आपने ये नहीं देखा कि उनके घर में कितनी लड़ाई हुई पिछली सरकार में, और उनका मीटिंग ख़त्म नहीं हुआ लास्ट तक और ना बैठा, तो वो कैसे मुस्लिम को बैठा देंगे। मुस्लिम बेवकूफ़ है जो उनके साथ है, और मुस्लिम इसलिए साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव हारता है उसके साथ वो रहती है, बाकी कोई गुलाम नहीं है वो सपा का भी।